1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से छोटे बड़े व्यापारियों, युवाओं, हेल्थ सेक्टर और स्टार्टअप को बड़ी उम्मीदें हैं। वैश्विक कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद साल 2021-22 का बजट हर किसी के लिए खास रहने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आश्वासन दिया है कि ऐसा बजट अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। जायज सी बात है कि हर सेक्टर से जुड़े लोग ये जानने में उत्सुक हैं कि बजट में उन्हें क्या रियायत मिलेगी। इस बजट में हेल्थ, मेडिकल रिसर्च, डेवलपमेंट में इन्वेस्ट, रोजगार पर अधिक जोर दिया जाएगा और उन क्षेत्रों में मदद दिया जाएगा जहां महामारी का असर सबसे अधिक हुआ है। चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड टेंडर्स के प्रेसिडेंट दीपेन अग्रवाल का कहना है कि सरकार व्यापारियों को चोर न समझे, उन्हें भी टैक्स की रियायत दे। कोविड के अंदर में हेल्थ केयर अपन ने सबने देखा कि इंडिया में हेल्थ केयर बहुत कम मतलब काफ़ी निचले दर्जे पर हेल्थ केयर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। तो आने वाले बजट में हेल्थ केयर स्पेंडिंग और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग काफ़ी देखने को मिल सकती है। और जैसे एक्सपेक्टेशन की जहाँ तक सवाल है तो पोस्ट कोविड सरलीकरण है टैक्सेशन के अंदर, उसकी बहुत ज़रूरत है, तो उसकी कुछ अपेक्षाएं की जा सकती है। क्योंकि ये बजट में ये ज़रूर देखने को मिलना चाहिए कि व्यापारी को चोर समझना बंद करे गवर्नमेंट और व्यापारी को अपना पार्टनर समझे। हम भी उनके लिए टैक्स कलेक्ट करके जमा कर रहे हैं, तो व्यापारी को चोर समझना बंद करे, व्यापारी पे भरोसा करे और जितना सेल्फ असेसमेंट वाली जो पोजीशन है वो आनी चाहिए, ऐसा देखने को मिलना चाहिए बजट में। इस बजट में छोटे व्यापारियों को सरकार से खास उम्मीद है। सरकार उनकी अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए स्कीम्स लाए। छोटे और मंझले व्यापारियों के लिए क्या राहत आनी चाहिए? देखिए मैडम, बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछी। वाकई आज जो कोरोना की वजह से छोटे व्यापारियों का ऐसा हाल हो चुका है कि बेचारे जो है दर बदर बोलो या घर से बेघर भी है ना, उनकी व्यापार इतना चौपट हो चुका है। और सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि भाई मेहरबानी करके ऐसे लोगों को ज़िंदा करने के लिए कुछ इस टाइप की आपने स्कीमें लाए। और ये क्योंकि आज बगैर उसके कुछ हम अगरचे सिर्फ बोलो यानी पैसे जो है इंटरेस्ट पे दे के, इससे कुछ काम नहीं होने वाला है। इसके बदले कुछ राहत जो है टैक्स में और कुछ राहत इस टाइप से दी जाए कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए और उससे गरीब आदमी, क्योंकि हम लोग खुद भी चाहते हैं कि हम छोटे लोग ही जो देश की उन्नति के लिए जो है जो टैक्स देते हैं, हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा जो है छोटे लोग टैक्स भी भरे और उसके बाद में जो है हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करे। कोरोना महामारी में न जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसे में स्टार्टअप इंडिया पर शुरू होने वाली पॉलिसीज केवल कागजों पर लिपटी रह गई हैं। ऐसे में नई पॉलिसीज को लाने के बजाय सरकार पुरानी योजनाओं पर ध्यान दे और उन्हें इम्प्लीमेंट में लाया जाए। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए सरकार अधिक ध्यान दे, ये कहना है सीए रितेश मेहता का। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से बहुत सी पॉलिसी ऑलरेडी अनाउंस हुई है, बट कहीं भी वो पॉलिसी को कह सकते हैं कि पेपर पे ही रह गई है, अभी उस पर ग्राउंड पे वर्किंग नहीं हुई है। तो उनको टैक्स इंसेंटिव्स के तरीके से या उनको कुछ सब्सिडीज़ या बैंक फाइनेंस के तरीके से उनको सपोर्ट ज़रूरी है। जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो बढ़ेंगे नहीं, तो वो सब करना ज़रूरी है। और ये बजट में कहता है कि इस बार ऐतिहासिक बजट होने वाला है, पिछले कई सालों में ऐसा नहीं हुआ, तो टैक्स रैशनलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई एकदम परफेक्ट आंसर सोल्यूशन नहीं है इसका, बट गवर्नमेंट को यही सब चीज़ें जो पॉलिसीज़ ऑलरेडी है, नई कोई पॉलिसी ना लाए। क्योंकि क्या होता है, इतनी सारी पॉलिसीज आ चुकी है, उसमें क्या होता है नई पॉलिसी पे काम करते हैं, पुरानी पॉलिसी ऐसी की रह जाती है। तो जो पॉलिसी है उनके जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, उसका रिजल्ट निकालना चाहिए, रिपोर्ट निकालना चाहिए कि क्या रिजल्ट हुआ है, सही में वो ग्राउंड पे वर्किंग है कि नहीं, उसमें क्या खामियाँ है। स्टार्टअप के लिए कम दरों पे लोन मुहैया, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। स्टार्टअप्स आज देखिए आप फॉरेन कंट्रीज़ में स्टार्टअप्स ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एंजल फंडिंग के थ्रू या उनको कुछ लो इंटरेस्ट पे फंडिंग करके उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज फाइनेंस इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। अगर फाइनेंस का सपोर्ट नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाते। बहरहाल फिलहाल 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से लोगों को इसीलिए भी उम्मीद बढ़ गई है कि पहली बार ये बजट पेपरलेस होगा। सरकार की योजनाओं को हम 1 फरवरी को बजट ऐप में भी देख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए साल 2021-22 का बजट क्या लाएगा, ये 1 फरवरी को ही पता चलेगा। मिलिंद हिवसे के साथ निशा पंजवानी, UCN न्यूज, नागपुर।